नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। अब हो गया, चलिए एनडीए गठबंधन पार कर चुका है। 7वें चरण का मतदान, उसके लिए प्रचार चल रहा है। तो साथियों, जब ये बात है कि 4 जून के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पाटलिपुत्रा लोकसभा हम मंडल के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यहाँ से हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भारत की संसद में भेजने का काम करें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। एक ऐसे प्रत्याशी जो जानकार हो, जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में मुझे इस नाम को गर्व से लेने में कहीं कोई संतोष नहीं है। न सिर्फ इसीलिए कि वो जानकार व्यक्ति है, न सिर्फ इसीलिए कि वो अनुभवी है, न सिर्फ इसीलिए कि उनकी तत्परता आपके प्रति, क्षेत्र में विकास के कार्यों के प्रति संसद में मैंने खुद उनके साथ रहकर अनुभव किया है। देखा है मैंने कि किस तरीके से आपकी क्षेत्र की समस्याओं के लिए दिन रात बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो कार्य कैसे होगा, मंत्री के पास जाकर, प्रधानमंत्री के पास जाकर, मुख्यमंत्री जी के पास जाकर दिन रात वो प्रयास करते हैं। ऐसे में हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, मेरे मुख्यमंत्री जी का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे अनुभवी मौजूदा सांसद और भावी सांसद मेरे अभिभावक, मेरे पिता तुल्य आदरणीय रामकृपाल यादव जी हम लोग के बीच है। एक बार जोरदार ताली आप लोग आदरणीय रामकृपाल यादव जी को जाते हैं। साथियों, जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये देश मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। 1832 में लॉर्ड मैकाले ने हमको हमारे देवताओं से दूर किया, लेकिन आजादी के बाद 1947 आ गया। इसके बाद तो कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, कभी हमारे जैसे समाज वालों को सम्मान नहीं किया। एक परिवार के अंदर 5-5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते। वो झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बाकी साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे। खटाखट खटाखट, अरे तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तो अपने खानदान में तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 2004 से 14 तक। तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली और उनसे गरीबी दूर नहीं हुई। और ये झूठ के पुलिंदे ये कह रहे कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। 2014 में आपके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि अब इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ये भारत बदलता हुआ भारत है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया, ये हमको बताना चाहिए। हम भाजपा और एनडीए के वर्कर से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। आज यदि सम्राट चौधरी यहां खड़ा है, बिहार का उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष खड़ा है, तो वो नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से है, किसी दूसरे के आशीर्वाद से नहीं। और बिहार की राजनीति को आप जानते हो साथियों, बिहार में एक तरफ लालटेनिया पार्टी है। लालटेन का युग तो खत्म हो गया ना साथियों, लालटेन का युग है क्या?
और अब तो एलईडी बल्ब है, लालटेन का युग खत्म हो गया और लालू जी का लालटेन सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जलता है, किसी दूसरे के लिए नहीं जलता है। समझ गए? एकदम गलत फहमी में मत रहना। हम आप जो हम लोगों के खिलाफ है वो एक काम नहीं किया था मुस्लिम का, और अब बोलते रहता है कि मुस्लिम उनके साथ हैं। तो हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कहेंगे कि वो कोई काम देता था, और सब जो झगड़ा करते रहते थे, और सब झगड़ा को बंद कौन कराया? हम थे और हमारे साथ बीजेपी थी। तो इसलिए काहे बाएं दाएं जाइएगा इधर उधर। अब बीच में तो हम बीजेपी, सोचिए ना, हम 1995 से बीजेपी में, हमने 2 बार 1 बार कर दिए थे इन लोगों को, और देखा गड़बड़ करता था तो 1.5 महीना में फिर हटा दिए। इस बार फिर 1 बार किए थे, हम देखा ये सब गड़बड़ करता, फिर हटा दिए। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि हम कभी भी इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, और भाजपा के साथ 1995 से है, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे, हम कभी बाएं दाएं कहीं नहीं होने देंगे। तो हम लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं कि एक तरह से। 6 दिन आए, न 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी मिला, न महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी खत्म हुई, बल्कि उल्टा हो गया। गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। असल मुद्दा बेरोजगारी का है। जब तेजस्वी सरकार मांगे था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3 लाख नौकरी लोगों के मानदेय को दुगुना किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा के 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। पिछड़े आदिवासी भाइयों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। तो 17 महीने में काम हुआ, वो 17 साल में भी नहीं हुआ। आप देखिएगा लगातार जहानाबाद के जो सांसद हैं, एक काम उनका गिरा दीजिए जो घोषित किए उन्होंने किया हो, कोई काम ये लोग करते नहीं है, केवल वोट लेके जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए आप सब लोग जानते हैं जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं, करके दिखाने का काम किया। आज हम आप लोगों से कहने आए, जब तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा गया, तो आज हम कहते हैं कि अगर हमारे देश में हमारा सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, तो लालू जी, राहुल जी और हम लोगों ने तय किया कि पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले खबर पर।